अल्हम्दुलिल्लाहि ज़िल मज्दि वल उला वल हैबति वल किब्रिया वल कुदरति वस्सना खालिक़िल अर्दि वस्समा वमा बैनहुमा वमा तहत अस्सरा वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुर्तदा व अस्हाबिहिल मुज्तबा अरबाबिस सिद्क़ि वस्सफ़ा वल वफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फस्सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। एक मरतबा बुलंद आवाज़ से सब दरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। फिर पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। ये खूबसूरत कलाम है और आले सुन्नत व जमात के एक अज़ीम आलिम दीन का कलाम है। ये मैं पढ़ता हूँ, अगर आपसे पढ़ा जाए तो पढ़ ले, नहीं तो तवज्जो से दिल के कानों से सुनिए। हुसैन सादिक हुसैन औला हुसैन अफजल हुसैन आज़म। ये है कंजुल उलमा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली का कलाम। हुसैन सादिक हुसैन औला हुसैन अफजल हुसैन आज़म। अब यजीद वलीद खबीस अनीद क्या है? यजीद काज़िब यजीद अदना यजीद असफल यजीद जालिम। हुसैन खुशबू जिसके मुंह में जुबान है वो बोले सुभान अल्लाह। हाँ, ये जिंदा जावेद हस्तियों का जिक्र है, बाकी तो जो जिंदा दिल बैठे वो बोले सुभान अल्लाह। हाँ, मुर्दों से हमारा कलाम नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, जो जिंदा है वो बोले सुभान अल्लाह। हुसैन खुशबू हुसैन रहबर हुसैन अकरम हुसैन बरहक। दुनिया की सारी खारजियत, सारी नासबियत और सारी यजीदियत और यजीद का हर चेला, हर चंदा, हर गुमास्ता नजद से लेकर देवबंद तक उल्टे भी लटक जाए, यजीद दज्जाल है, हुसैन बरहक है।
छोटे छोटे बलूंगड़े। और मैं यहां नहीं कह रहा, हमारा ऐलान हर जगह टंके की चोट है। अब यही तकरीर शुरू है, बोलो सुभान अल्लाह। जैसे हम दुनिया भर के हर राफजी शिया तफजीली के कांटे पे चढ़कर बोलते हैं, ऐसे ही हम हर यजीदी, हर खारजी, हर नासबी, अली मौला के दुश्मन, सैयदा ज़हरा के दुश्मन, हसन के दुश्मन, हुसैन के फाकी की छाती पे कदम टिका के कहते हैं, हुसैन हमारा आका भी है, अला भी है, मुर्शिद भी है, अबर भी है, ताजदार भी है। बोलो ना सारे, ये नारा लगा रहा है, जवाब दो सारे, हुसैनिया। उसका बाजू अपना है। मैं सारी रात जाग कर अभी जुमे का टिका के खिताब करके, वो हमारे यहाँ जुमे का साउंड खराब हो गया ना, ये साउंड जो लगे, हाँ हमने साउंड अपने यहाँ स्पेशल साल के 12 महीने लगाया हुआ है, और ऐसे ही बड़ा हैवी साउंड, और वो आज नहीं लगाया, कुछ 17-18 साल पहले लगाया। और जब लगाया तो एक मर्तबा दरम्यान में हुआ ऐसे कि साउंड धुआं मार गया है। ये प्रेशर हर एक तो नहीं सह सकता ना। सारे खारजी नासबी राफसी जो अपने जख्म चाट रहे हैं, तो कोई तो वजह है, ये रजा के नेज़े की मार है। वो साउंड धुआं मार गया, तो जहां से हम तैयार करवाते हैं उन्होंने एक साउंड भेजा आरजी तौर पर कि भाई तुम्हारा नया सेट तैयार करते हैं। तो वो बंदा खुद जब ओनर आया, उसने हमारे पास जुमा पड़ा, तो जुमे के बाद वापस जाके तो खुद आके बंदो, वो वहां सिर्फ जुमा नहीं होता, जुमे वाले दिन बड़ा डाडा जलसा होता है वहां पर, लिहाजा वहां हैवी सिस्टम भेजना है। तो बहरहाल अभी बड़ा टिका के जुमा पढ़ा के अब फिर यहाँ टिका के बोल रहा हूँ, और अल्लाह का फजल है, हम मेरा ये एतिकाद है, अकीदा है, हर जगह कहता हूँ, वो बंदा नौकर मदीने वाले का, वो नौकर अबू बकर का, उमर का, उस्मान का, अली का, तलहा का, जुबैर का, हसन का, हुसैन का, सहाबा का, आले मोहम्मद का, वो मर भी रहा हो ना, उसके सामने इनका नाम लो, जिंदा होकर बैठ जाएगा। बोलिए हुसैनिया। अब ये कैसे पता चला भाभी को, देवबंदी को कैसे महसूस हो, ओ हुसैन खुशबू है। बोलो ना सुभान अल्लाह, हुसैन खुशबू है। पर याद रखना, ये लाहौर में बिकने वाला इतर नहीं, ये पिशौर में मिलने वाला इतर नहीं, ये कोई हिंद पाक का नहीं, ये दुनिया के किसी और कारखाने का नहीं, ये मुस्तफा के जिगर के टुकड़े का, जिगर का टुकड़ा है, और ये वो खुशबू है जिससे ज़हरा का बाबा खुद सूंघा करता था। और जल्दी अव्वल का सफा मेरे सामने 518 है। हदीस मुझे जुबानी याद है, मेरे आका मौला ने फरमाया 12 से ज्यादा कुतुब अहले सुन्नत में मौजूद है। मेरे नबी ने कहा, जिब्रील मेरे पास आया और जिब्रील ने आके कहा, सोनिया कल्लबतुल अर्दा मशारिकहा व मगारिबहा फलम अजिद रजुलन अफदला मिन मुहम्मद वलम अजिद बनी अबिन अफदला मिन बनी हाशिम। जिब्रील ने कहा, ए हुजूर, ए आमिना का लाल, ए ज़हरा का बाबा, ए ताजदार कायनात, कल्लबतुल अर्दा। और उलमा को मालूम है, कल्लबा युकल्लिबु तकलीबन फहुवा मुकल्लिबु हुआ, कुल्लिबा युकल्लबु तकलीबन फदा का मुकल्लब। ये बाबे तफहील है, और बाबे तफहील के खवास में से एक खासा है तकरार।
तकरार तकरार। जिब्रील ने कहा सोनिया मैंने मशरिकों को देखा, मगरिबों को देखा, एक बार नहीं देखा, बार बार देखा, मुड़ मुड़ के देखा, पलट पलट के देखा। ये सोना मैंने आदम देखा, मैंने नूह देखा, इब्राहिम देखा, इसहाक देखा, यूसुफ देखा, दानियाल देखा, ज़करिया देखा, मूसा देखा, ईसा देखा। मैंने कमो पेश 1.25 लाख नबियों को देखा और एक बार नहीं देखा, बार बार देखा, पलट पलट के देखा। पर सोनिया न तेरे जैसा कोई देखा, न तेरे घराने जैसा कोई देखा। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको ढेरों बरकत अता फरमाए। हम अपने वक्त से लेट हो गए और आमदन लेट नहीं हुए हैं, मजबूरी से लेट हो गए हैं। हादा क़दाउल्लाहि व क़दरु। मेरे एक शेख थे अरबी, मैंने उनसे पढ़ी और मैंने उनसे अरेबिक लैंग्वेज कोर्स किया। एक दिन इत्तेफाक से ना अनारकली में मैं गया हुआ था, वो भी आ गए और मुलाकात हो गई। चलते सरेरा मुलाकात हुई तो मैंने शेख से कहा, शेख माशाअल्लाह मिन हुस्निल इत्तिफाक नहनु नल्तकी। मैंने कहा शेख हुस्ने इत्तिफाक की हमारी मुलाकात हो गई। हुस्ने इत्तिफाक आसान मानों में अचानक हमारी मुलाकात हो गई। शेख ने कहा ला ला, हाँ ला मिन हुस्निल इत्तिफाक वलाकिन हादा क़दाउल्लाहि व क़दरुहु। शेख ने कहा अल्लाह का फैसला ऐसे ही था, मैं आपने यहाँ मिलना था, हुस्ने इत्तिफाक नहीं, ये अर्श वाले का फैसला था। अब हम लेट हुए, अल्लाह का फैसला यूं ही था, इसी वक्त पहुंचना था। मैंने इरादा किया था कम से कम तुम्हें 1.5 घंटे का आज ऐसा खिताब सुनाऊं हुसैन अली वकार पर कि सारा साल तुम वजन करते रहो। यूं हुसैनियत को सुनाऊं, खुदा गवाह है हुसैन इब्ने अली का कुरान के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक अगर कोई सही शान बयान कर सकता है उसे इमाम अहमद रजा का गुलाम कहा जाता है। अगर कोई सही शान बयान कर सकता है वगैरह ना एक वो है जिनके यहाँ तो माज़अल्लाह हुसैन है ही बागी, खुदा की पनाह, वो तो यजीद को अपना अब्बा बनाए हुए हैं। और दूसरे वो हैं नाम तो हुसैन का लेते हैं पर जो तौहीन हुसैन की करते हैं। खुदा की पनाह, ये सुन्नी रब ने हुसैन का अदब, ताज़ीम, तकरीम, तौक़ीर, एहतराम और इश्क तुझे अता किया है। लिहाजा मत इधर उधर देखा करो कि ये ना बबलू क्या, हाँ मैं सख्त लफ्ज़ नहीं बोलता, शाह साहब कहेंगे जी आपने तो ऐसे ऐसे कहा था। मैं बबलू कह रहा हूँ ना, प्यार वाला लफ्ज़। कई बबलू ऐसे वो उधर देख के ना राल टपकती है उनकी कि जी वो बयान करते हैं। ओ ना कुल्लिया, वो क्या बयान करते हैं। ओ अगर बयान करना है, करवाना है तो आ, तुझे बरेली मुकद्दसा ले जाऊं। क्या बात रजा, इस जमानिस्तान करम की। जिसमें हुसैन और हसन फूल। हाँ तो अब बात तवज्जो से, मेरे हुजूर को जिब्रील ने क्या कहा? जिब्रील ने कहा सोना कल्लब तो बार बार जमीन को देखा, कभी मशरिकों को विजिट किया, कभी मगरिबों का सर्वे किया। हुजूर जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा नबी अलैहिस्सलाम तक नबियों की कुल कायनात को भी देखा, हर नबी का हुस्न भी देखा, जमाल भी देखा, हर नबी के आज़मतों शानों का खूब मुशाहदा किया। पर नतीजा ये निकला आफाक हागर दीदयम मेहरे बुता पर सीतयम बिसयार खूबा दीदयम
अम्मा तो चीजें थी गरी। हुजूर बहुत सोने देखे पर आप जैसा सोना नहीं देखा। हुजूर आप तो आप हैं, आपके अली जैसा सोना नहीं देखा। हाँ, अली अली है, बोलो सुभान अल्लाह सारे टिका के। अली महबूब है किसका? खुदा का भी, मुस्तफा का भी, सिद्दीक अकबर का भी, उमर का भी, उस्मान का भी। कम में 1.25 लाख सहाबा का महबूब है अली। और ज़हरा कौन है? ज़हरा कौन है? फातिमा ज़हरा। इतना ही काफी है, इतना ही काफी है। कुरान कहता है वो दिन जिस दिन जमीन तांबे की कनपटियों तक पसीना, बल्कि सर से ऊपर पसीना, सर पे यहाँ सूरज खड़ा, नफ्सा नफ्सी का आलम। यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। फरमाया माँ बाप औलाद हर एक जब एक दूसरे से भागेगा, ताज वालों के ताज उछल जाएंगे, खाक में मिल जाएंगे। कोई नंबरदार नहीं, कोई वडेरा नहीं, कोई चौधरी नहीं। उस घड़ी अर्श की गहराइयों में से आवाज आएगी, या अहला माशर नक्किसू रुऊसकुम व गुद्दू अबसारकुम। हे माशर वालो, सर झुका लो, आंखें भी झुका लो। क्यों? हत्ता तमुर्रा फातिमा तो बिन्तु मुहम्मद। फातिमा ज़हरा 70,000 हूरों के झुरमुट में जन्नत जा रही हैं। यह है प्रोटोकॉल सैयदा ज़हरा पाक का। और अली मौला और सैयदा ज़हरा इनके शहजादे, एक का नाम हसन है, दूसरे का नाम हुसैन है। अभी वक्त नहीं, अगर ना मजीद सदीस पर भी कलाम करते। और यहाँ आपको कलाम इकबाल सुनाता है। मरियम यक निस्बत ईसा अजीज, अज से निस्बत हजरत ज़हरा अजीज, नूरे चश्मे रहमत लिल आलमी। लंबा कलाम है। इकबाल ने पढ़ते पढ़ते कहा, ओ ज़हरा को देखो तो सही, अल्लाह ने जो लाल ज़हरा को दिए कायनात में किसी माँ को नहीं दिए। है किसी की माँ, किसी माँ की गोद में हसन है, किसी माँ की गोद में हुसैन। और अगली बात पढ़ के कहूं कलेजा फटता है क्या? है किसी माँ की गोद में ज़ैनब कुबरा। ऐसे माथे पे हाथ रख के सारी जिंदगी सलाम भेजे ज़ैनब, तो फिर भी तेरा हक नहीं अदा होता। हाँ, बहनें तो बहुत हुई, होती रहेंगी, पर ज़ैनब तेरे वर्गी बहन कायनात में कोई नहीं है। हाँ, तेरे जैसी बहन कोई नहीं है। यूं भी बहनें भाइयों का साथ देती हैं अपने बच्चे को आके। और फिर भी उसके बाद ज़ैनब जब बोली थी ना दरबारे दिमश्क में, तो यजीदी बोल उठे, इसके लहजे में तो अली बोल रहा है। हाँ, इसके लहजे में तो हैदर कर्रार की खिताबत महसूस होती है। वो रोब था, वो दबदबा था, वो सतबत और शौकत थी। तो नबी अलैहिस्सलाम का ये घराना, ये सारे, ये रब के ऐसे बरगुजीदा है कि जो इनसे जुड़ जाए रब उसे भी बरगुजीदा कर लेता है। अब यहाँ वक्त है, एक सुना दूं, एक रिवायत सुना दूं। और मेरे नबी अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी है। अभी वैसे तो सूरह कौसर पढ़ी ना, इमाम राजी की तफसीर सुनाता तुम्हें, और फिर मजे को भी मजा आता। बल्कि पढ़ी तुम सूरह कौसर पढ़ी ना, इमाम राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने कहा इन्ना आतईना कल कौसर। अर्श वाले ने कहा सोनिया हमने आपको कौसर दिया। तो इमाम राजी ने कौसर के 15 मानी बयान किए। कितने? 15 मानी बयान किए। और ये हमारे सामने, हम हवा में नहीं कह रहे। हाँ, किताबां दियां छातियां सारी सारी रात जाग के पढ़ते हैं। हाँ, फिर सुबह हुजूर दे गुलामां नू ताजा ताजा सौगात पेश करते हैं। हाँ, और हमसे किसी को अगर दर्द है ना, वो मेरे दोस्त कहते हैं जी, कई लोग कहते हैं आप बहुत ऊंचा बोलते हैं। और मैंने कहा खुदा के बंदे, मेरे से ज्यादा कई ऐसे भी हैं जिनकी टोपियां गिर जाती हैं, जिनकी पगड़ियां गिर जाती हैं, कपड़े फट जाते हैं, उनका जोर नजर नहीं आता। असल में पीड़ा और थे फकियां
जवाब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਦਾ नहीं, बल्कि एटम बम छोटा है, हाइड्रोजन बम। जवाब इनका नहीं और अपनी बड़ासियां निकालते हैं। अब ये बात आहिस्ता भी तो कर सकते थे। ओ कमीनिया, जोर मेरा है, मदीने वाले का सदका मिला है, लगाता मैं हूं, दर्द तुझे क्यों है? इमाम राजी ने 15 मानी बयान की है। कितने? 15। वो 15 सारे तो यहाँ नहीं, 15 में से जो तीसरा है ना, अल कौल तालिफ अल कौसर, क्या है राजी? इमाम राजी कहते हैं औलादुहु। इमाम राजी कहते हैं अल कौसर से मुराद, अल्लाह फरमाता है सोनिया हमने तुझे शानों वाली औलाद अता फरमाई है। हुजूर की इधर देखो, मदीने वाले की औलाद ही कौसर है, सरकार की औलाद ही। अब मुझे कहने दो जल्दी से, हुजूर की औलाद ही कौसर है, क्या मतलब? कासिम कौसर है, अब्दुल्ला कौसर है, इब्राहिम कौसर है, ज़ैनब सैयदा ज़ैनब हुजूर का जिगर का टुकड़ा कौसर है, रुकैया कौसर है, उम्मे कुलसूम कौसर है, फातिमा ज़हरा कौसर है, हसन कौसर है, हुसैन कौसर है। राजी बस वो कहा नहीं, कयामत तक इनकी औलाद में जो सच्चा आएगा वो कौसर है। इबारत पढ़ दूं जरा जल्दी से। इमाम ने कहा कौसर औलादुहु कालू लिअन्न हादिहि सूरत इन्नमा नाज़लत रद्दन अला मन आबहु अलैहि सलातु वस्सलाम बिआदमिल औलाद फलमाना लहु फलमाना अन्नहु युअतीहि नस्लन यबक़ून अला मर्रि ज़मान फनदुर कम क़ुतिला मिन अहलिल बैत थुम्मा अल आलमु मुमतलिउन मिनहुम वलम यबक़ा मिन बनी उमय्या फिद दुनिया अहद युअबउ बिहि थुम्मा अंजुर कम कान फ़ीहिमुल अकाबिर मिनल उलमा कल बाकिर वस्सादिक वल कादिम वर्रिदा। इमाम राजी कहते हैं कला में नहीं, मुफस्सिरीन आले सुन्नत के कहते हैं कौन कौन कौसर है? कहा हसन भी कौसर, हुसैन भी कौसर, ज़ैन भी कौसर, फातिमा भी कौसर, जाफर भी कौसर, मूसा कासिम भी कौसर, अली रज़ा भी कौसर, तकी भी कौसर, नकी भी कौसर, हसन अस्करी भी कौसर, नादी भी कौसर, होसे जली भी कौसर। ये हैं सारे कौसर। ये कौसर कैसे? कहा देखो तो सही, आले बैत के दुश्मनों का नामो निशान भी मिट गया और कौसर वालों की औलाद दुनिया के हर खित्ते में पाई जाती है, मशरिक से मगरिब तक। और मैं ये बात कहा भी करता हूँ, ये यहाँ भी कह दूं, क्या आप खुद निकल जाओ, दुनिया का कोई मुल्क, कोई इलाका, कोई शहर, उसका विजिट कर लो। आप जहाँ जाओगे ना, कोई और कौम मिले ना मिले, सैयद जरूर मिलेंगे, सादाते किराम जरूर मिलेंगे, मेरे नबी की औलाद और आले अली और औलादे अली ये जरूर मिलेंगे। ये क्या है? ये रब का वादा है। हुसैन का तो एक बच्चा बचा था जिसे इमाम ज़ैन कहते हैं, इमाम सज्जाद कहते हैं, जिसे हजरत अली अलौस कहते हैं। एक बच्चा हसन का भी एक शहजादा बचा, हसन मुसन्ना एक बचा, दो बचे। और यजीद की औलाद थी तकरीबन 15 से ज्यादा। आज है कोई जो कह सके मैं यजीद का पोतरा? नहीं समझ आई? ये ऐसा पूछो यजीद का पोतरा, ये जी जंग पार्टी है ना, जंग पार्टी, हाँ वो हर वक्त जो वो जिन्होंने अपना नाम जंग पार्टी रखा हुआ, वो हक नवाज वाला टोला, उनसे वो वैसे तो नारे लगाते हैं यजीद के, पर कभी आप पूछो जनाब और यजीद ही पोतरे होंगे तो कहेगा नहीं नहीं हमारा यजीद से कोई ताल्लुक नहीं, कोई वास्ता नहीं है। तो मैंने कहा जब इतना ही तुम उसको बुरा जानते हो तो फिर क्यों उसे उठाए फिरते हो? ओ कुल्लो आओ उस हुसैन का नाम लो जिसका नाम घर में भी ले सको, मिंबर पे भी ले सको, चौक में भी डंके की चोट पे ले सको। उस हुसैन के नौकर बनो, उसके गुलाम बनो। तो बहरहाल अल्लाह ने हुजूर की औलाद को कौसर फरमाया।
और उसके बाद जल्दी से आगे ये इमाम इब्ने असाकिर की तारीख मदीना दिमश्क है और इसकी जिल्द नंबर 13 है और जिल्द नंबर 13 का सफा नंबर मेरे पास इस वक्त 228 और 229 है, दोनों पर मौजूद है। तवज्जो इधर, ध्यान इधर। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा रावी है, काल फरमाते सल्ला रसूलुल्लाह सलातल असर, मदीने का ताजदार हमें असर की नमाज पढ़ा रहा था। कौन सी नमाज बोलो? हाँ? नमाज पता क्या है? हैं? बंदे और मौला के दरमियान जो सबसे सुच्चा और मजबूत और रूहानी ताल्लुक है ना, रब, उसको नमाज कहते हैं। जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जब यूं कहते हैं ना, रब की बारगाह से जवाब आता है मेरे बंदे ने मेरी हमद की, मैंने सुन ली है। एक आयत बंदा पढ़ता है, उधर से जवाब आता है, इधर बंदा बोलता है, उधर रब जवाब देता है। ये है बंदे और रब के दरमियान राज़ो नयास, मुनाजात, असरार और रूस हैं, उनकी मेराज नमाज। और ये तेरी मेरी नमाज है, तो जरा सोचो फिर मदीने वाले की नमाज कैसी होगी। इमाम सैयद महमूद अलूसी बगदादी ने लिखा, फरमाते हैं कि मौला अली से किसी ने पूछा जिस रब को सजदा करते हो कभी देखा भी है? अली ने कहा जब तक मैं रब की उसके जलवों की ज़ियारत ना कर लूं, एक सजदे के बाद दूसरा सजदा नहीं करता। ये है अली मौला की नमाज। तो फिर आका मौला हुजूर ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम की नमाज कैसी होगी? और फिर नमाज भी वो कुरान ने कहा हाफिज़ू अलस्सलावात वस्सलातिल वुस्ता, सारी नमाजों की हिफाजत करो पर दरमियानी की ज्यादा। नमाज आसर है इस मस्जिद की नहीं, मदीना तैयबा, मस्जिद नबवी, और इमाम वो है जो नबियों का इमाम है। पीछे सिद्दीक, उमर, उस्मान, अली, सहाबा, हुजूर के वफादार जानिसार सहाबा पीछे खड़े हैं। नमाज शुरू हुई, नबी अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा रहे हैं। पढ़ाते पढ़ाते हुआ क्या, फलम्मा काना फिर राबिया, जब हुजूर ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम नमाज आसर की चौथी रकात में पहुंचे, अक़बल अल हसन वल हुसैन, हसन और हुसैन दोनों आ गए, हसन हुसैन दोनों। और यहाँ ये भी बता दूं, मजमा ज़वाइद में इमाम हैसमी ने, अस्सवाइक़ में इमाम इब्न हजर हैतमी ने, अपना मुहिब्बे तबरी ने ज़खाइरुल उक़बा में, अभी इन दिनों ताज़ा मेरा मिजाज ये जो मौसम आए ना, उस मौसम के मुतालिक मुझे जितना मवाद मिलता है मैं कोशिश करता हूँ सारा पढ़ डालूं। अभी इन दिनों में अगर मेरे साथ अभी मेरी गाड़ी में चलो ना, तो ऐसे ढेर लगा हुआ शान अहले बैत तार पर किताबों का, यूं करके शायद कई तय लगी होगी, शायद ज्यादा नहीं तो कोई 10,000 सफा मैंने अभी इन दिनों पढ़ा हुआ है। 10 और दर्जनों हवाले दे सकता हूं। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप नमाज पढ़ा रहे मस्जिद नबी में, और नमाज के दौरान आवाज आ गई, हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा कायनात उम्मुल हसनैन ज़ौजे मौला मुर्तजा जिगर पारा मुस्तफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपके घर से हुसैन इब्न अली के रोने की आवाज आई। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज मुख्तसर फरमाई, सरकार फौरन आए, ज़हरा का दरवाजा नॉक किया, नॉक करके फरमाया मेरी प्यारी ए ज़हरा अलम तालमी अन्ना बुका अल हुसैन युदीनी, ए ज़हरा तुझे पता नहीं हुसैन का रोना मुझे रुला देता है। अगर हुसैन अपनी माँ के पास तैयबा नगर में हो और सैयदा ज़हरा के काशाना अक़दस व अनवर में हो, वहां रो पड़े तो सरकार को गवारा नहीं। बोलो जब करबला में कयामत बर्पा हुई होगी तो सरकार के जिगरे पाक पे क्या गुजरा होगा, हुजूर के कल्बे पाक पे क्या गुजरी होगी, नबी पाक अलैहिस्सलाम के जिगरे नाज़नी पे क्या बीती होगी। किस मुंह से यजीद की तरफदारी करते हो, ओ कमीनों डूब के मर जा। भी इनकी वजह से है, कब्र भी इनके सदक़े से है, और मैदान महशर में अगर ये सर उठा के चलोगे नबी के बच्चों का सदका चलोगे। नबी अलैहिस्सलाम आप नमाज पढ़ा रहे चौथी रकत में,
बस कर दूं या है जोक शोक? हाँ, जरा जाग के और जिंदा होके बोलो ना। चेहरे बाज के मैं देख रहा हूँ बुझे बुझे हुए हैं। खुदा के बंदो, सुन्नी हो तो मुस्कुरा के बोलो ना सुभान अल्लाह। है? हाँ, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह ताला आले सुन्नत हैं। मैं कहता हूँ अभी शुरू हो जाओ तुम, मैं बैठता हूँ इधर शाम तक, शाम से सुबह तक। तुम सिद्दीक 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 अकबर बोलो। चेहरे पे कोई वट नहीं आएगा, चेहरा तबस्सुम कुना रहेगा, मुस्कुराता रहेगा। क्यों? दिल, सीने में जो दिल रहता है ना, उस दिल पे हुकूमत सिद्दीक अकबर की है। और तुम अभी से शुरू हो जाओ कल सुबह तक, अली 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 मौला, ये वजीफा पकाओ। अल्लाह गवाह है, सिर्फ दिल राजी नहीं होगा, हाँ ज़हन भी राजी होगा, तन बदन राजी होगा और रूह राजी होगी। क्यों? अल्लाह जानता है दिलों पे इख्तिदार इनका चलता है। तो इस वास्ते बुझ बुझ के घबरा के नहीं। आज 10 मुहर्रम है और आज ये दिन हुसैन इब्न अली का दिन है। और सिर्फ ये दिन नहीं, हमारा तो ये अकीदा है कि सारा जमाना हुसैन इब्न अली का है, हर साल हुसैन इब्न अली का है, वो कयामत तक हर सदी हुसैन इब्न अली की है। हाँ, इनसे अब कट के जुदा होके कोई शय भी जिंदा नहीं रह सकती। जिसे रहना है हुसैन का दरयूजा कर बन के जीना पड़ेगा। बहरहाल हुआ ये, नबी अलैहिस्सलाम चौथी रकात में गए। तो जब चौथी रकात में पहुंचे ना, तो सजदे में सरकार तशरीफ ले गए। जब सजदे में अल्लाह के हुजूर सरकार हाजिर हुए ना, तो ऐसे में हसन हुसैन दोनों सरकार की पुश्ते नबूवत पर सवार हो गए। और अभी यहीं कह दूं, खोलता भी नहीं, ये फज़ाइल सहाबा इमाम अहमद इब्न हंबल की, मैं ये हदीस पाक जो अभी आपको कहने लगा उर्दू में, मैंने जब ये पढ़ी तन्हा कमरे में अपने घर में बहुत रोया। क्या रिवायत में आता है, मदीना शरीफ की गरीब ने सरकार एक दिन बाहर निकले ना, हसन इब्न अली यहाँ बैठे, और एक रिवायत में हुसैन इब्न अली यहाँ बैठे, और सरकार उठा के गली में चल रहे हैं, खिरा में नाज फरमा रहे हैं, और हसन हुसैन का मुबारक थूक बह रहा है सरकार के वजूद मसऊद पर। है कोई दुनिया में तराजू जिससे तुम इनको तोलो? है कोई ऐसा तुम्हारे पास आला के जिससे तुम इनको चेक करो? खुदा के बंदो, बस सारे हथियार डाल दो, सारे हथियार डाल दो, बिल्कुल बस कर दो। हमें कुछ नहीं आता। हम हाथ जोड़ के यूं, बल्कि घुटनों के बल झुककर दामन फैला के कहते हैं, अली, ए ज़हरा, ए हसन, ए हुसैन, हम नस्लों से आपकी चौखट के साग हैं। सिर्फ खुद गुलाम नहीं है, मैं ये हवा में नहीं कह रहा, मेरे बाबा का नाम हैदर है, हम 4 भाई हैं, चारों का नाम अली है। मेरे बच्चों में एक हसनैन अली है, एक सिबतैन अली है, एक नैयरैन अली है, एक हैदर अली है, एक बाकिर अली है, एक मोहम्मद अहमद रजा है, उसी का नाम अबू बकर अली है, उसी का नाम गुलाम रसूल है, उसी का नाम नालैन हसनैन करीमैन है। मेरे घर में कनीज़े आमिना है, मेरे घर में कनीज़े फातिमा है, मेरे घर में नालैन आमिना है, मेरे घर में नालैन आयशा है, मेरे घर में नालैन फातिमा है। ये नाम हमने रखे हैं। हाँ, है को पाकिस्तान में ऐसा घराना तो पैदा करो हमारे सामने जो यूं हुजूर के बच्चों से इश्क करे। मैं रात 3 बजे अज़ान फजर गूंज रही थी, ये ज़ियाउल्लाह काजी साहब का पोतरा मेरे पीछे बैठा था गाड़ी में। मैंने ऐसे कहा, पुत्रा, असी सारी जिंदगी अबू बकर दे नारे लाइए, सारी जिंदगी उमर दे कसीदे पढ़िए, सारी जिंदगी उस्मान दे तराने गाइए, कदी ना सोचियो कि सरकार दे घराने बारे कोई सोच छोटी है। अल्लाह दी इज्जत दी कसम, असा अपनी मावा दे दुध च सरकार दे बच्चों दी मोहब्बत दा सबक पढ़िया जे। मेरी मां देहाती है, आलिमा फाजिला नहीं। मैं मानसेरा से आगे एक पहाड़ की चोटी पे पैदा हुआ, वहां रहता रहा, 9-10 साल वहां गुजारे। अल्लाह गवाह, माँ ने बचपन में चूल्हे पे बिठा के बताया, पुत्रा, जिंदगी में कभी सरकार दे बच्चों नाल मुकाबला नहीं करना। पुत्रा, हुसैन हसन ना आवे अपना
मेरी माँ ने कहा पीछे हसन हुसैन का नाम आए मैं बेटे गर्दन झुका देना। क्यों? फरमाया यहाँ यहाँ आकड़ नहीं चलती, यहाँ गुलामी चलती है। हम नस्लों से इनके नौकर हैं। आला हजरत ने फतवा रज़वी में कहा था, मैंने तुम्हारे सियालकोट में कहीं पूरी फिक्र रजा कॉन्फ्रेंस उस पे की थी। आला ने कहा था हम गुलाम खानाजाद हैं। गुलाम खानाजाद का माना बताऊं? कहा हमारे पापा भी इनके गुलाम है, हमारी अम्मी जी भी इनकी बांधी है, हमारे दादा भी गुलाम है और हमारे बच्चे भी आगे गुलाम है। मेरा 1.25 साल का बच्चा है जिसका मैंने अभी नाम लिया, मोहम्मद अहमद रजा, वो घिसटता चल नहीं सकता। मेरे पास आया रात को 1:15 बजे। मैं उस वक्त ये फदाइल सहाबा पढ़ रहा था। जब उठने लगा किताब रखने के लिए, मैंने आखिर में एंड पे ये जो हदीस अभी थोड़ी सी आपको सुनाई, मैं देर तक रोता रहा। फिर किताब चूमी, अंदर से चूमा जहाँ हुसैन इब्न अली, हसन इब्न अली का नाम लिखा है और मेरा बच्चा घिसटता पास है ना, मैंने खींच के यहाँ गोद में किया करके मैंने कहा अहमद रजा पुत्र चुम। तो मैंने पहले खुद चुमा, उसको लगाया तो उसने चूम दिया। मैं अल्लाह के हुजूर हाथ उठा के कहा रब्बा मेरा दिल ये कहता है तेरी रहमत होगी, मैं जिंदा रहूं ना रहूं पर ये तपश कभी तो बोलेगी, ये आग कभी तो भांबड़ मचाएगी, हाँ कभी तो ये आग लगेगी और कभी तो ये बच्चा हमारा भी वज्द करके हसन हुसैन का जिक्र पाक पढ़ेगा पढ़ाएगा। मेरे अजीजों, मेरा तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर ये ऐलान है, कभी मत सोचना मैं अबू बकर के गुस्ताखों को अगर रगड़ूं, उमर के गुस्ताखों को रगड़ूं, उस्मान के गुस्ताखों का जनाजा निकालूं, मैं अगर गुस्ताखाने साहबा को एड़ी के नीचे रख के मसलूं, हमारे बारे में कभी कोई और सोचना। हम गुलाम हैं सरकार के घराने के, हम नौकर हैं इनके अजलों से और हमेशा इनके गुलाम रहेंगे, इनके नौकर रहेंगे। क्यों? इस वक्त मैं एक और बात करूं, मैं अपने बच्चों को ना मेरा बच्चा तो अब हुआ, मेरे भतीजे हसनैन, सिबतैन, नय्यरैन, हैदर, बाकिर, मेरे भतीजे, मैं उनको कंधों पे यहाँ एक टांगे दर से ना उठा के तो कभी कभी अपने मोहल्ले में गली में बाहर चलता हूँ, घूमता हूँ। एक दिन मेरा भतीजा बड़ा मुझे कहने लगा डॉक्टर चाचू आप जब ऐसे उठा के बाहर जाते हैं ना तो कई मोहल्ले वाले आपको देख के हंसते भी हैं। तो मैंने कहा पुत्रा हसन दे, ओ बच्चिया इन्होंने हसन दे, और तुझा नहीं पता मैं क्यों करदा, खुदा दिया बंदिया मेरी निगाहों में मदीने का देश है, मदीने की गली है, मेरे महबूब के सोने कंधे हैं, उन पे हसन बैठा हुसैन बैठा नजर आ रहा है, इसलिए बिठाता हूँ कि हम सुन्नत अदा करें सोने की। हसनैन तो बहुत आला, उनके गुलाम है ये, इनको बिठा के उनकी सुन्नत अदा करें तो हम ये इनके साथ और इस घराने के साथ वो निस्बत, वो ताल्लुक और वो नियाजमंदी रखते हैं कि अगर कलेजा दिखाने की शे हो ना, मैंने अभी लाहौर में अपने खुतबा जुमा में कहा, मैंने कहा मैं कलेजा चीर के दिखाऊं तो शायद लोग पागल हो जाएं और कुछ और कहना शुरू कर दें। अगर हम फट जाएं तो जमाना से न सके कि हमारे सीनों में किस कदर हुब्बे आली है, अदबे ज़हरा है, मोहब्बत हसन हुसैन है। खुदा के बंदो, वो क्या जिंदगी है, वो जिंदगी खुदा से बना, वो हम जिंदगी जिए अल्लाह के हुजूर दुआ, अल्लाह उससे पहले मौत दे दे। हम खुद तो छोड़ो, हम किसी ऐसी फिजा से गुजरे जिस फिजा में हसन हुसैन को महबूब न रखा जाता, इसलिए जिंदगी गुजर गई। ये हाथ न भाभियों के हाथ में देते, न देवबंदियों के हाथ में देते, न शियों के हाथ में देते, न किसी और पद मजहब के हाथ में देते। हाँ, मैं जुमा पढ़ाता हूँ, जुमे के बाद दरूद और सलाम होता है ना तो लोग मिलने लगते हैं, सलाम लेने। कई बार ऐसे हुआ हमारे लाहौर में, कोई बंदा मुझे मिलने आगे बढ़ा, चेहरे से मुझे शक हुआ कि पता नहीं ये सुन्नी नहीं है। मैं उधर ही रोक के पूछ लेता हूँ आप सुन्नी है? अगर वो कहे ठीक है फिर हम सीना लगाते हैं, और अगर वो कहे नहीं सुन्नी नहीं, हट जा पीछे, मैं अपना हाथ पलीद नहीं कर सकता। क्यों? इस वास्ते के हमने अहदे वफा गुंबदे खजरा के मकी से बांधा है। हजार कोई ताने दे, हमें बर्दाश्त है, हमसे बात वो करे जो इतना डट के रहे।
इतना डट के रहे। रात में गुजरांवाला में था तो वहाँ बड़े कुछ उलमा थे, यानी 80-90 साल के। हजरत मुहद्दिस आजम पाकिस्तान के मुरीद मौजूद थे, उनके एक शागिर्द मौजूद थे, ये बच्चा साथ था। और 80-90 साल के बुजुर्ग भी इस इमाम अहमद रजा के गुलाम के सामने जैसे बैठे थे वो रब ही जानता है। हाँ, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा और रब दा फजल, ये जो कुछ है ये हुजूर के घराने का सदका है, ये सहाबा अहले बैत का फैजान है। तो मैंने वहां एक बात उनसे कही, देर तक गुफ्तगू हुई कि अहले सुन्नत के ऊपर जो हालात है ये कैसे खत्म हो सकते हैं, हमारा दोबारा उरूज कैसे आ सकता है। मैंने एक ही बात सब उलमा के बीच कही, मैंने कहा मुझे नहीं मालूम कौन यहाँ इससे राजी होगा कौन नाराज होगा, मुझे इसकी परवाह भी नहीं है, पर वाज़े कह रहा हूँ आशकाफ लफ्जों में, अगर दोबारा उरूज चाहते हो तो अहमद रजा का दामन थाम लो, इमाम अहमद रजा के नजरिए पे आ जाओ। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सय्यदुल मुजद्दिदीन मुजद्दिद आज़म आला हजरत के मसलक पर आ जाओ, आज भी उरूज मिल जाएगा, इज्जतों के तमगे और ताज तुम्हारा मुकद्दर बन जाएंगे। जो भी जलील हुआ, खार हुआ, तबाह हुआ, बर्बाद हुआ, कट गया, तो क्यों कटा? उसने पहले अहमद रजा को कंड की, फिर बचा कुछ नहीं। जो अपने मोहसिनों को डसे, बोलो कभी ड्राइविंग सिर्फ गाड़ी चलाना और अपने उस उस्ताद को कंड कर दे, बोलो कामयाब, वो दब के बोलो ना खुदा के बंदो। तो अगर ये छोटा सा काम यहाँ नहीं होता, तुम अपने इतने बड़े मोहसिनों को भूल जाओ और तुम तारा तरह की बोलियां बोलो और तुम भांत भांत के फतवे दो और जबाने तान खोलो, तो फिर कैसे तुम्हें उरूज मिल सकता है? ए अहले सुन्नत, अगर कामयाबी चाहते हो तो आला हजरत के दामन में आ जाओ। आज भी कामयाबी है, कैसे पता कैसे? ना तुम खारजी बनोगे, ना नासवी बनोगे, ना यजीदी बनोगे, ना तफसीली बनोगे, ना शिया, ना राफसी, ना सहाबा के गुस्तान आले बैत के बेअदब। तुम सहाबा के भी गुलाम, अहले बैत के भी गुलाम, मदीने वाले के भी गुलाम बनोगे। समझ आई कोई नहीं आई? हाँ, इस वास्ते मैं सबको दावत देता हूँ, आज भी हमारी यही दावत है। तो बहरहाल नबी अलैहिस्सलाम आपकी पुश्ते नबूवत पर दोनों शहजादे सवार हो गए। जब सवार हुए ना, हत्ता राकिबा अला ज़हरी रसूलिल्लाह फलम्मा सल्लमा वदअहुमा बैन यदैहि वअक़बल अल हसन वहमल रसूलुल्लाह अल हसन अला आतिक़िहि अल अयमन वल हुसैन अला आतिक़िहि अल अयसर। बस यहीं सुनाता हूँ, आगे खत्म करता हूँ। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने जब नमाज मुकम्मल फरमाई ना, दोनों शहजादों को उतार के अपने सामने वहां बिठाया, हसन हुसैन दोनों को वहां बिठाया। जब बिठाया ना, तो पता क्या हुआ? हसन उठ के चल पड़े सरकार की तरफ। जब चले, मेरे नबी आगे बढ़ के उठाया, हसन को यहाँ बिठा दिया, हुसैन को उठा के यहाँ बिठा दिया। दाएं कंधे पे हसन बैठा है, बाएं कंधे पर हुसैन बैठा है। अब मैं एक बात कहूं, अगर तुम्हारे सीनों में दिल अभी जिंदा बैठा है, थक नहीं गए अगर तुम, तो कहूं नहीं, अगर तुमने जाया ही कर देना है तो अभी हमने लाहौर जाके फिर खिताब करना है, वहां दाता के गुलाम बैठना, सुना देते हैं चल के। हाँ, इतना सस्ता सौदा तो ये है नहीं है। हाँ, ये बहुत महंगी बात है। हाँ, इतनी महंगी के साथ बरे आजम सोने के बना के ले आओ तो फिर भी इसकी कीमत ज्यादा है। अब बात करूं, बोलो। दोनों पहले पुश्ते नबूवत पर सवार हुए, फिर मेरे नबी खड़े हुए, एक को इधर बिठाया, एक को इधर बिठाया और पैगाम दिया क़यामत तक। फरमाया क़यामत तक के हसन और हुसैन के दुश्मन एड़ी चोटी का भी जोर लगा ले, जिन्हें नबी ने बुलंद कर दिया उन्हें कभी गिरा नहीं सकते। सरकार ने बुलंद कर दिया, कोई उन्हें नीचा नहीं दिखा सकता है। और एक और जुमला भी यहाँ है, वो भी कह दूं, बोलो वो भी कह दूं। हमारे मेरे शेख मेरे उस्ताद फरमा करते हैं, पुत्रा, हाँ, मौला अली का यहाँ वो फरमान भी साथ जोड़ो क्या? मौला अली मदीना तैयबा की गली में ऐलान किया करते थे और मदीना तैयबा के देश में अली खुतबे दिया करते थे, मदीने से मक्के तक, मक्के से मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने करबला तक, करबला से कूफा तक, कूफे के मिंबर तक अली ने कहा, लोगों मेरा
हसन यहाँ से लेके नाफ तक मदीने वाले की हूबहू तस्वीर लगता है। हुसैन नाफ से लेके कदमों तक तस्वीर लगता है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने एक को इधर बिठाया, एक को इधर बिठाया, फरमाया हमें भी देखो, हमारी सोनी तस्वीरों को भी देखो। अल्लाह अल्लाह। मैं ये बच्चों को सबक पढ़ाते उस दिन कहने लगा, मैंने कहा जिस वक्त 6 साल की उम्र में हुजूर जाने जाना फखरे आलम ताजदारे कायनात अलैहिस्सलाम आप थे, 6 साल की उम्र, अम्मी जान थी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा मखदूमा कौनैन है मुवहिदा तौहीद परस्त सैयदा आमिना है, दो जहान की मखदूमा, कुल कायनात की मखदूमा, करोड़ों सलाम उनकी अजमत को सैयदा आमिना थी और हजरत उम्मे ऐमन थी। 3 हस्तियों का मुख्तसर काफिला चला मक्के के देश से और जा मदीना मुनव्वरा रहा है। और फिर वहां पहुंचे हैं, वहां कुछ घड़ियां गुजारी, फिर जब वापस चले, मैं अपने बच्चों को सबक पढ़ा रहा था तफसीरे जलालैन का, पढ़ाते पढ़ाते वहां बात आ गई। मैंने कहा और छोड़ो, मैं तो मुद्दतें हो गई खाने खुदा में बैठा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुद्दतें हो गई, तन्हाई में ये तसव्वुर करता हूँ, सोचता हूँ और सोच के कहता हूँ हाय जब मक्के से सोना चल रहा होगा, 6 साल की उम्र थी, सोने कदमों को देखो, सोने जो नालैन थे पाँव में उनको देखो, तो जब हुजूर चल रहे होंगे, जा रहे होंगे, आ रहे होंगे, फिर मैंने कहा मुझे लगता है कुदसी भी झुक झुक के मदीने वाले सिदरा से जिब्रील भी झुक झुक के देखता हूं। और फिर अगली एक और बात, मैं बहुत रोया क्लास में भी, चादर मैं मुंह में दे के दबा के रोया, मेरी चीख निकल रही थी, मैं क्लास में चीख के रोया खुदा की कसम। किस पे? मैंने कहा मेरे नबी का बाबा अब्दुल्ला कितना सोना था ना। हजरत सैयद आमिन और अब्दुल्ला के बारे में मैंने पढ़ा, सीरत में किताबों में आता है अरब में बड़े बड़े सोने जोड़े हुए, पर अब्दुल्ला और आमिना जैसा सोना जोड़ा कोई नहीं था। क्यों? मैंने कहा उनके पास नूरे नबूवत जो चमक रहा था, इसलिए सोने थे। बहरहाल हुआ ये, मेरे नबी के बाबा अभी हुजूर दुनिया में भी नहीं आए, उनका मदीने में विसाल हो गया, शाम से वापसी पर वही कब्र बन गई। क्यों बनी? मैंने कहा मेरा ज़ौक़ ये कहता है, हुजूर के बाबा ने कहा होगा सोना ए मेरा शहजादा, ए मेरे माथे का झूमर, ए मेरे सर का ताज मोहम्मद, आप जब आएंगे तो मैं आपका इस्तिकबाल करूंगा। तो मैंने कहा मुझे लगता है जब हुजूर हिजरत करके मदीने आ रहे थे, इस्तिकबालियों में हजरत अब्दुल्ला भी मौजूद थे, इस्तिकबाल कर रहे थे। और फिर हुजूर ने हमेशा के लिए वहां रहना था ना, तो आपके बाबा पहले ही वहां आ गए। बहरहाल हम आले मोहब्बत हैं सजनों, जो तुहाडी मस्जिद दा ख्याल ना होवे ते फिर तुहाडे हौसलियां दा ख्याल भी ना होवे, तुहाडे स्टैमिना दा ख्याल भी ना होवे, फिर दिल करदा है कि भाई हाँ जब्त के सारे बंधन तोड़ दूं और सारे पैमाने तोड़ के फट जाऊं और जी भर के रो, मेरा दिल ये करता है। क्यों? इसलिए कि मैं ये तारीख कामिल जुमे से पहले पढ़ रहा था, ये तारीख कामिल तबरी को पढ़ा, ये कामिल को पढ़ा, तो जब हुसैन इब्न अली ने करबला में आखिरी खिताब किया ना, उस खिताब में जो जुमले थे वो जुमले हुजूर के गुलामों के सीने चीरते हैं। हुसैन जमाने को बता रहा था, लोगों जमीन के ऊपर आज नबी की बेटी का बेटा मेरे अलावा कोई नहीं, मैं ही हूं, ना ये करो जो तुम करने को तैयार हो। पर उनकी बदबख्ती थी, यजीद बदबख्त है, यजीद लाइन, यजीद कमीना, यजीद गुस्ताखियों का मजमुआ, यजीद बेअदबियों का गंदा पेकर, यजीद बदबूदार, यजीद खबीस अनीद पलीद, इसको जितनी नफरत करो थोड़ी है। मैंने अभी जो शेर पढ़ा ना, दिल में अगर हुसैन बसाना है तो यजीद से नफरत करनी पड़ेगी, नहीं तो हुसैन दिल में नहीं आएगा। इज्तिमाई नकीज़ैन मुहाल है, आइए ज़हन में रख लो। बहरहाल मैं बात खत्म करता हूँ, अभी हदीस पाक भी लंबी है, आपका टाइम नमाज का वक्त 5:30 हो गए, जमात के भी 5:30 नमाज है, हाँ 2 मिनट ऊपर हो गए। अब एक मरतबा मैं सारे अहबाब मेरे साथ मिलके पढ़ेंगे, एक शेर पढ़े। ये तकरीर सारी ना डिसमिस हो गई है। कराची में गया ना, तो वो ट्रेन में लाहौर से हमें कराची ले गए। एक बार
एक ही बार गया जिंदगी में, पहली बार ट्रेन में बैठा और मैंने कराची पहुंच के कहा भाई आखिरी बार है। क्यों? मैंने कहा खुदा दे बंदे हो, वो जड़ा इलम में लाहौर तो लेके चले असा लाहौर तो कराची वाली ट्रेन ठक 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 ठक, वो इलम ते किधर पसरियां च गायब हो गए। हुण फिर लाहौर मां वापस भेजो, फिर तैयारी करा, फिर दोबारा आवा। अभी टाइम एंड हो गया था, तो इस वास्ते मैं जल्दी जल्दी से जो मुझसे कहा गया मैंने कह दिया। कभी वक्त हुआ, कभी टाइम हुआ, कभी रब ने मौका दिया, तो यहाँ अल्लाह के फजल से तुम हौसला करो, तैयार होके बैठो, जो ऐसे नहीं जैसे सुस्ती चाहिए हुई। मैं आपको ले चलूँ ना लाहौर अपने पास, अभी हम बात पूरी नहीं करते, लोग पहले दीवारों से बचते हैं, छतों में बचते हैं। हाँ एक दिन आ जाओ देख लो नजारा। अभी मैं जिस माहौल को छोड़ के आया ना, वो माहौल वजद कर रहा था, खुदा की कसम वजद कर रहा था, वजद हो रहा था। अगर मैंने कहा नहीं आगे भी कहीं यादों पैमान है, तो बहरहाल तुसा अपने अंदर जवानी पैदा करो, जरा दलेर हो जाओ और सीने पूरी तरह अपने दिल और सीने आले बैत की मोहब्बत से लबरेज कर लो, फिर आ जाओ। फिर पंच तन के नाम पर यहाँ बैठ कर तुम्हें 5 घंटे सुनाता हूँ, कौन है अली, कौन है जहरा, कौन है हसन, कौन है हुसैन। 5 घंटे, और ये हवा में नहीं कह रहा। हाँ तुम बर्दाश्त कर सको, बुला लो हमें, बिठा लो, फिर तुम बैठ जाओ। हम तुझे तैयबा नगर से लेके करबला तक, करबलाए मोहल्ला से लेकर फिर हम तुझे यहाँ तक हुसैन इतना पढ़ाएंगे। यहाँ जाकिरों ने और खतीबे रटे रटाए खतीबों ने तो तुझे चंद जुमले सुनाए हुए हैं, हम तुझे बताएं हुसैन की जिंदगी और उसकी अजमतें क्या हैं, हुसैन का जीना क्या और शहादत हुसैन क्या है। तो बहरहाल बात खत्म करता हूँ, ये कलाम अब छोड़, बल्कि इसको छोड़ के अब एक और कलाम पढ़े। सारे बोलो, पढ़े बोलो। एहसान मानता है ज़माना हुसैन का। जो एहसान, एक बार बता, कौन कौन एहसान मानता है? बल्कि यूं करूं भाई, यूं करूं, ये बाजू उनका सदका है, ये वजूद उनका सदका है, तो जो है उनका। अब पढ़े मेरे साथ, जो एहसान मानता है। एहसान मानता है ज़माना हुसैन का एहसान। बोलो बोलो एहसान। जिसकी जुबान अपनी है और सदका मदीने वाले का और आपके बच्चों का है, वो पढ़े। एहसान मानता है ज़माना, बोलो एहसान। इसका ईगो कम करो, ईगो कम करें। एहसान मानता है ज़माना। और आगे अभी तुम्हें झिझक हो रही है ना, तुम्हें सुनो आप। हूरो हूरो मलक ने गाया तराना हुसैन का। हूरो मलक ने गाया तराना, और जिसके कसीदे आया ततहीर ने पढ़े, ऐसा बनाया रब ने घराना हुसैन का। ऐसा बनाया रब ने घराना, बोलो ऐसा बनाया रब ने घराना।
इब्ने अली आपकी अजमत को लाखों सलाम, करोड़ों सलाम, अरबों खरबों सलाम। ए हुसैन, आपकी अजमत को अनगिनत लातादाद और बेशुमार सलाम। हुसैन, तू इश्क की दुनिया का बादशाह है। हुसैन, तू हुर्रियत की दुनिया का ताजदार है। हुसैन, तूने दुनिया को सर उठा के जीना सिखा दिया। हुसैन, तूने बताया कि जब हालात घुटन में हो और जब सूरत हाल में कब्ज आ जाए और हर तरफ कैदो बंद हो, तो उस वक्त मैदान में उतर कर हक का अलम कैसे उठाया जाता है। हुसैन, अगर तू ना होता तो शायद मुमकिन है दुनिया यजीदों को पहचान ही ना पाती। हाँ, पता ही ना चलता कौन यजीद होते हैं। हुसैन, कयामत तक की यजीदियत को तूने नंगा कर दिया। तूने हक का सुथरा चेहरा जमाने को सही तरह दिखा भी दिया, समझा भी दिया, पढ़ा भी दिया।